नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B टेक्सचुअल पैसेज आपको आते हैं। उसके नीचे आपको कुछ ग्रामर दिया जाता है। पार्ट 1 में हमने कुछ ग्रामर देखा है। अब देखिए पार्ट 2 में और कुछ ग्रामर देखेंगे हम। इसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, या यूज एज वेल एज, या यूज एंड। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ना एंड कब आता है, देखिए दो प्रकार के एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो उनके बीच में एंड दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कहा कि इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करो, तो बस आपको क्या करना है, एंड की जगह पे बट ऑल्सो लिखना है और उसके पहले आया हुआ एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो या नाउन हो, उसके पहले नॉट ओनली लिखना है। देखिए किस तरह से ये तैयार होगा, नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो क्लेवर। उसी तरह से अगर एज वेल एज यूज करने को आपको आए तो बस एंड की जगह पर आपको एज वेल एज लिखना है, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज क्लेवर। अगर आपको एंड यूज करने को आया तो इस तरह से देखिए, अगर सेंटेंस आया नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो क्लेवर, तो बस आपको क्या करना है, बट ऑल्सो निकाल कर उसकी जगह पर एंड लिखना है। पर यहाँ पर नॉट ओनली भी कट करना नहीं भूलना है। तो बस इसको ऐसे हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर। एज वेल एज की जगह पे भी अगर एंड यूज करने आया तो बस यहाँ पर एज वेल एज की जगह पर आपको क्या करना है, एंड यूज करना है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। आफ्टर अ हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन। यहाँ पर मैंने एज वेल एज यूज किया एंड की जगह पर। बस पूरा सेंटेंस इसी तरह से लिखना है, सिर्फ एंड के जगह पे एज वेल एज आपको लिखना है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करोगे, एंड की जगह पर बट ऑल्सो लिखोगे और उसके पहले जो आया हुआ, अब यहाँ पर नाउन आया है माय पेरेंट्स, तो इसके पहले आप क्या लिखोगे, नॉट ओनली लिखोगे। अब इसी तरह से अगर एंड लिखने को आया, यूज करने को आपको आया, तो आपको क्या करना है, बट ही वॉज नॉट ओनली टायर्ड बट ऑल्सो वीक विथ हंगर। तो अब यहाँ पर बट ऑल्सो की जगह पर आप एंड लिखोगे, पर इस नॉट ओनली को क्या कर दोगे, आप कट कर दोगे। उसी तरह से एज वेल एज की जगह पे आप एंड लिखोगे और इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज और एंड, यह क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। यूज एज सून एज, इसमें आपको बच्चों क्या करना है, बस सेंटेंस की शुरुआत में इसमें कोई भी दो सेंटेंस आएंगे। देखिए ये एक सेंटेंस हुआ फुल स्टॉप तक, उसी को जोड़कर दूसरा सेंटेंस आएगा। आपको क्या करना है, सेंटेंस के शुरुआत में एज सून एज लिखना है, फिर इस सेंटेंस का पहला अक्षर स्मॉल करके फुल स्टॉप तक उसको यहाँ तक लिखना है। पर अब यहाँ का जो फुल स्टॉप है इसे आपको क्या करना है, कॉमा करना है, और जो भी यहाँ का दूसरे सेंटेंस का पहला अक्षर है उसे आपको स्मॉल करना है और उसे फुल स्टॉप तक लिखना है। इस तरह से दोनों सेंटेंस के शुरुआत में एज सुन एज पहले लिखकर आपको ये क्वेश्चन आंसर में बदलना है। अब दूसरा इस तरह से आएगा, नो सूनर देन, यूज नो सूनर देन। बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी देखिए ये जो दो सेंटेंस होते हैं उसके पहले आपको क्या करना है, नो सूनर लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ नो सूनर लिखने के बाद यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। अब मैंने यहाँ पर डीड लिखा। डीड क्यों लिखा, क्योंकि पहले सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब जो आया है वह पास्ट टेंस में आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डीड लिखा। अगर इस सेंटेंस में यह वर्ब प्रेजेंट टेंस में आता, जैसे यहाँ पे टर्न्स होता, थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ पे सिर्फ टर्न नहीं आएगा, टर्न्स आएगा। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस आया तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, डज लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से सिर्फ नो सूनर लिख के नहीं चलेगा,
तो उसके बाद में आपको डू, डज या डीड जो भी वर्ब के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको यहाँ पर आपको लिखना है। फिर ये सेंटेंस वैसे के वैसे आपको लिखते जाना है। फिर यहाँ पर एक आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, पास्ट टेंस का डीड लिया है, इसीलिए यहाँ पर जो ईडी है उसको निकालकर मैं प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब यहाँ पर लिखूंगी। इसके बाद में इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखते जाऊंगी। अब यहाँ पर नो सूनर दैन यूज करना है ना, तो जहाँ पे फुल स्टॉप है उसके जगह पे मैं दैन यूज करूंगी। एस को मैं यहाँ पर जो भी अक्षर आएगा उसको मैं स्मॉल करूंगी और फुल स्टॉप तक लिखूंगी। इसी प्रकार ना बच्चों, जिस तरह से नो सूनर दैन आता है उसी तरह से स्केयरली व्हेन और हार्डली व्हेन ये भी क्वेश्चन आपको आता है। बस आपको ऐसे ही करना है कि दो सेंटेंस के शुरुआत में आपको स्केयरली या हार्डली लिखना है और उसके बाद में आपको हैड लिखना है, और जहाँ पे फुल स्टॉप है उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, व्हेन लिखना है। इस तरह से यह इजीली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यूज टू या वुड, ये तो बहुत आसान होता है। वुड आया उसके जगह पे यूज टू लिखो, अगर यूज टू आया तो उसके जगह पे आपको वुड लिखना है। बस बाकी इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। अब इसके बाद में देखिए आता है यूज एबल टू या अनेबल टू। यह भी बहुत आसान आता है बच्चों। देखो 4-5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। देखिए यहाँ पर अगर कैन आए तो देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ। कैन आएगा तो उसमें एम, इज, आर प्लस एबल टू लिखना है। कुड आए वॉज, वर प्लस एबल टू लिखना है। कैन नॉट आए तो उसे निकालकर एम, इज, आर अनेबल टू लिखना है। कुड नॉट आए तो वॉज, वर प्लस एबल टू लिखना है। मतलब इन चारों को भी निकालकर ये आपको लिखना है। देखिए किस तरह से, आई कैन प्ले, कैन आया प्रेजेंट टेंस है तो आई को हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। आई एम एबल टू प्ले। अब देखिए मैंने कैन की जगह पे क्या लिखा, एबल टू लिखा, पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे होता ही कैन प्ले, अगर ऐसे होता तो यहाँ पर मैं क्या करती, ही इज एबल टू प्ले। अब मैंने कहा यू कैन प्ले तो मैं यहाँ क्या लिखती, यू आर एबल टू प्ले। अगर यहाँ पे बहुत लोगों का नाम आता, मतलब बहुत लोगों के बारे में आता, वी कैन प्ले तो मैं यहाँ पर क्या करती, वी आर एबल टू प्ले। अब देखिए दूसरा, आई कुड प्ले। अब देखो कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, तो ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए हमने एम, इज, आर यूज किया। अब यहाँ पर है कुड तो हमें वॉज और वर यूज करना है। जैसे आई कुड प्ले तो आएगा आई वॉज, कुड के जगह पे मैंने लिखा एबल टू, पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया है मैंने, आई वॉज एबल टू प्ले। अगर मैंने कहा ही कुड प्ले तो आता ही वॉज एबल टू प्ले। अगर यहाँ पर आता यू कुड प्ले तो यहाँ पर आता यू वर, यू को क्या लगता है, हमेशा वर लगता है, यू वर एबल टू प्ले। वी कुड प्ले, वी वर एबल टू प्ले। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को क्या लगेगा पास्ट टेंस में वॉज, पर अगर यू आए, यू यह सिंगुलर भी कहलाता है और प्लूरल भी कहलाता है, यू आए, वी, दे आए तो यहाँ पर वॉज की जगह पे वर आएगा। अब यहाँ पर देखिए आई कैन नॉट प्ले, कैन नॉट आया, नॉट तो अनेबल टू यूज करेंगे। सेम यही रूल यहाँ पर यूज करोगे, आई एम अनेबल टू प्ले। आई कुड नॉट प्ले, आई वॉज अनेबल टू प्ले।
अब यहाँ पर ये यू कैन, यू आर एबल टू, यू कुड, यू वर एबल टू, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी एक चार्ट दिया, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर प्रेजेंट टेंस में, ही इज, शी इज, इट इज और किसी का नाम होगा तो इज, ये प्रेजेंट टेंस में लगेगा। आई वॉज, यू वर, वी वर, दे वर, पर ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ भी पास्ट टेंस में वॉज आएगा। इस तरह से आपको एबल टू या अनेबल टू का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यूज गोइंग टू, बस आपको क्या करना है, जहाँ पर विल शाल आए उसकी जगह पर आपको एम, इज, आर प्लस गोइंग टू लिखना है। उड शुड आए तो उसकी जगह पर वॉज, वर प्लस गोइंग टू लिखना है। देखिए किस तरह से, आई विल प्ले क्रिकेट, बस मैंने क्या किया, विल की जगह पे लिखा गोइंग टू, पर यहाँ पर मैंने जिस तरह से यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं इस चार्ट का आधार लेकर उसी तरह से आपको गोइंग टू का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए आई विल प्ले क्रिकेट, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। कहाँ पर एम, कहाँ पर वॉज यूज करना है, बस इस चार्ट का आधार लेके आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यूज सो दैट या यूज टू टू, इस तरह से अगर आपको आए ना तो आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, ये जो TOO2 है और TO2 है इसके जगह पे हमें क्या करना है, सो लिखना है और इस टू के जगह पे आपको दैट लिखना है। पर यह लिखते समय आपको क्या करना है, अगर इसमें इज, एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब आए तो आपको क्या करना है, उसमें कैन नॉट का यूज करना है। अगर वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब आए तो वहां पर कुड नॉट का आपको यूज करना है। देखिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ही इज टू क्लेवर टू फेल। अब हमने क्या किया, TOO2 की जगह पे सो लिखा, TO के जगह पे दैट लिखा, ठीक है। अब यहां तक हमने ऐसे ही लिखा, ही इज सो क्लेवर दैट फेल। अब आगे भी आपको लिखना है, सॉरी फेल आपको नहीं लिखना है, फेल बाद में लिखना है, लास्ट में लिखना है फेल। ही इज सो क्लेवर दैट। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, ये जो प्रोनाउन आया है ना उस प्रोनाउन को यहां लिखना है और इसके बाद में कैन नॉट आप लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि यहां पर आया है इज और एम, इज, आर आएगा तो कैन नॉट आपको लिखना है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट फेल। अब दूसरा देखिए, शी वॉज टू लेट टू हर द फर्स्ट स्पीच। अब देखिए यहां पर शी वॉज सो लेट दैट, अब प्रोनाउन ये वाला इधर लिया हमने और यहां पर वॉज है इसलिए हमने यहां पे कुड नॉट किया। शी वॉज सो लेट दैट हर, शी could not hurt the first speech। अब इसको देखेंगे, the house is so quiet that। अब that कहाँ पे मैंने लिखा, ये for की जगह पे मैंने क्या किया, that लिखा। it, अब to को भी हमें निकाल ही देना है, यहां पर for और to को निकाल देना है। that it cannot be real। अब ये वाला देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें जैसे हमने ये इस टू की जगह पे so that लिखा वैसे हमें यूज टू भी आता है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, देखिए गीता वॉज वेरी एक्साइटेड
फुल स्टॉप दिया है। शी कुड नॉट सिट इन ऑन प्लेस। अब यहाँ पर उल्टा हुआ है, देखिए यहाँ पर शी कुड नॉट आया है, पर अभी आंसर में हमें इसमें जब हम टू लिखते, देखिए ये टू वाले में कैन नॉट कुड नॉट नहीं होता है, तो अब हमें जब टू लिखना है तब हमें कुड नॉट और ये वाला प्रोनाउन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे आप? सीता वॉज टू एक्साइटेड टू, अब इसको नहीं लिखेंगे हम, सिट इन ऑन प्लेस। अब यहां पर अगर हमें सो दैट यूज करना है तो कैसे करेंगे? गीता वॉज सो एक्साइटेड दैट, अब ये सो दैट में ये वाला आता ही है, शी कुड नॉट या कैन नॉट ये आता ही है, तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर हमने क्या किया, ये पास्ट टेंस है इसलिए हमने कुड नॉट लिया। तो गीता वॉज so excited that she could not sit in on place। इस तरह से आपको so that और to का क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूज दो या although या but, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैं ना ये सेंटेंस नहीं पढ़ूंगी, बस आपको देखिए क्या करना है। सेंटेंस की शुरुआत में आपको दो लिखना है या ऑल दो लिखना है, और जहां पर बट आता है वहां पे आपको कॉमा करना है। सेकंड वाले सेंटेंस में भी देखिए, सेंटेंस की शुरुआत में मैंने दो लिखा या ऑल दो आया तो ऑल दो लिखना है, बस इसको इसी तरह से आप लिखो। इसके बाद में यहाँ जहाँ बट आएगा उसके जगह पे कॉमा करना है, आगे का सेंटेंस वैसे ही लिखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये तो ऐसे दो या ऑल दो यूज़ करने को आपको आया तो आपने क्या किया, इसको शुरुआत में लिया, ऐसे ही लिखते गए, बट के जगह पे कॉमा किया, आगे का सेंटेंस वैसे ही लिखा। अगर आपको बट यूज़ करने आए तो बट कौन से सेंटेंस में आएगा? जिसमें ऑल दो होगा या दो होगा। अब जैसे यहाँ पे दो है तो मैं क्या करूँगी, हमें बट यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको कट करूँगी, इसको कट करके इस सेंटेंस को मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी और जहाँ पर कॉमा है उसकी जगह पे मैं बट लिखूँगी, बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिखूँगी। इस तरह से दो, ऑल दो और बट का प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। यूज़ अनलेस या यूज़ इफ़ नॉट, आप क्या करोगे, अनलेस के जगह पर इफ़ लिखोगे और उसमें नॉट भी यूज़ करोगे, या इफ़ नॉट के जगह पे अगर आपको अनलेस यूज़ करने आए तो इफ़ के जगह पर आप अनलेस यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कैसे। अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल फेल। अब अनलेस की जगह पे हमने क्या किया, इफ़ को यूज़ किया, यू को ऐसे ही रखा, यहाँ पे ये वर्क आया है, वर्क यानी ये प्रेजेंट टेंस है, वर्क वर्क वर्क, तो वर्क ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, या तो डू यूज़ करेंगे या तो डज यूज़ करेंगे। अब डू किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब आई हो, यू हो, वी, दे हो, मतलब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो, वी और दे प्लूरल अगर हो तो हम डू यूज़ करते हैं। ही, शी, इट किसी का नाम थर्ड पर्सन होगा तो हम डज यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब आता है तब। अगर यहाँ पे वर्कड होता तो वह पास्ट टेंस होता, तो पास्ट टेंस में इन सभी प्रोनाउन के लिए हम सिर्फ डिड यूज़ करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अनलेस की जगह पर हमने इफ लिख दिया, यू के जगह पे हमने यू लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ये वाला नॉट यूज़ करना है, तो ये वर्क आया है तो इसके लिए यू के लिए डू लगता है तो हमने डू लिखा और ये नॉट यहाँ पे यूज़ किया, तो ये हो गया डोंट। अब ये वर्क का वर्क लिया, हार्ड का हार्ड लिया, कॉमा का कॉमा रखा, बस बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिखते गए हम। देखिए यहाँ पर अनलेस की जगह पे इफ लिखा, ही का ही लिखा। अब ये ही है यानी कौन सा पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन है तो इनवाइट्स एस लगा, देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन है ना,
तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं। तो हमने ही डज नॉट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, पर अब इसको यहाँ लेके जाते समय हमने यहाँ पर डज यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर इनवाइट तक ही आएगा, येस नहीं लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डज यूज़ किया है। और देखिए क्या किया बदलाव, बदलाव कुछ नहीं है। देखो बच्चों, सेम बाकी का सेंटेंस सेम लिखा गया है। अब यहाँ देखिए दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आया कि अनलेस यूज़ करो, तो बस बहुत आसान है। इफ के जगह पे आप अनलेस लिखोगे, यू के जगह पे यू लिखा। अब यहाँ पर इफ वाले सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, डज नॉट, डोंट, डिड नॉट लिखते हैं। तो इफ वाले सेंटेंस में डू नॉट है, पर अनलेस वाले सेंटेंस में हम लोग ये नहीं लिखते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, कैंसिल किया, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। फिर वैसे ही सेंटेंस में आगे तक लिखते गई। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए, इफ के जगह पे अनलेस किया, ये डजंट है, ही के जगह पे ही किया। डजंट को मैंने क्या किया, कट किया। पर अब यहाँ पर गिव है, तो यहाँ पे डज था, डजंट था, इसलिए यहाँ पे गिव यूज़ किया था। अब यहाँ पर डजंट हमने यूज़ नहीं किया है, तो अब ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में येस नहीं तो यस उसके वर्ब को लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ गिव नहीं लिया, उसको एस यह प्रत्यय लगाया, फिर पूरा सेंटेंस मैंने वैसे ही लिखा। इस तरह से आप यूज़ अनलेस या इफ नॉट यूज़ करके आसानी से लिख सकते हो। यूज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी वर्ब्स ये जो है ना, ये देखिए आई लुक्ड पास्ट टेंस वाला है। अब यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। जैसे लुक, लुक्ड, लुक्ड और लुकिंग, वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म होती है। अभी इसको यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो देखो कैसे करते हैं, आई लुक्ड है, पास्ट टेंस की जगह पे V2 की जगह पे हम क्या करेंगे, V4 यूज़ करेंगे। आई लुकिंग इनटू द क्राउड, वैसे वैसे ही लिखते जाओ। बस यहाँ पर आपको एंड आएगा, एंड की जगह पे आपको कॉमा करना है, और फिर ये प्रोनाउन वापस हमें यहाँ पर लेना है, और आगे का सेंटेंस वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, टेक अ डीप ब्रीथ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, शुरू में ही वर्ब आया है, वर्ब की पहली फॉर्म आई है, हमें आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है। बस मैंने यहाँ पर क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी। टेक का टेकिंग किया, वैसे ही लिखते गई मैं, वैसे ही लिखती गई। अब एंड की जगह पे मैंने क्या किया, कॉमा किया, और होल्ड इट लिखकर इसको एंड कर दिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोनाउन था, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन नहीं आया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते। इसके बाद है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पर बच्चों आज का यह वीडियो भी बहुत लंबा हुआ है, तो मैं अभी यहीं पर अलविदा लेती हूँ। आपको आज का वीडियो मेरा कैसे लगा, यह आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।